अर्जुनवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयतेरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तुम लोग क्यों नहीं बोलते साधु लोग? पाठ 5वें अध्याय का। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विंदते फलम। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तिमयो गतः योगुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारेण ब्रह्माणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं वाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। पांचवा अध्याय चल रहा है। ये बड़े महत्व का है, इसलिए महीनों से चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कर्म योग को भगवान ने कर्म संन्यास से बड़ा बता दिया, जो आज तक किसी ने नहीं बताया था। और इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। वास्तविक कर्म संन्यास क्या है? वास्तविक कर्म संन्यास वही है जो ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो राग से कांक्षा इच्छा और द्वेष से रहित है, उसको नित्य सन्यासी भगवान ने कहा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। वास्तविक कर्म संन्यास यही है कि मनुष्य राग द्वेष से छूट जाए,
राग द्वेष से छूटना ही वास्तविक संन्यास है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि राग द्वेष रहित होकर के आदमी विषयों को ग्रहण करता है तो भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ज्यादा शुद्ध होता है। 2/65 के आसपास कहा है। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशैर्विध्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये एक विचित्र श्लोक है। विषयों के ग्रहण से तो अंतःकरण अशुद्ध होता है, और भगवान ने उल्टी बात कहा, विषयान इंद्रियश्चरन्, सभी इंद्रियों से विषय को ग्रहण करते हुए भी वो प्रसादम, निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। ये बात संसार में किसी ने नहीं कहा। विषयों के ग्रहण से अंतःकरण अशुद्ध होता है, और भगवान ने कहा कि विषयान इंद्रियश्चरन् 2/65 है। संख्या क्या है? चौसठ है। कि विषयों के ग्रहण से प्रसाद मन निर्मलता आ जाती है। इसको कोई नहीं कह पाया कि कई विषयों के ग्रहण से अंतःकरण स्वच्छ होता है, लेकिन भगवान ने ये बात कहा कि विषयों के ग्रहण से प्रसाद निर्मलता आ जाएगी। यदि तुम राग द्वेष से रहित होकर के ग्रहण करते हो। उसी श्लोक को हम यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां भी भगवान ने कहा, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। आराम से छूट जाता है, बंधन से रहित। सुखम, बिना परिश्रम के। न कांक्षति न द्वेष्टि, राग द्वेष नहीं है तो तुम उससे ऊंचे हो, गृहस्थ से ऊंचे हो, नित्य सन्यासी हो। हम लोग राग की गांठ, द्वेष की गांठ बांध लेते हैं। हम जैसे लोग मूर्ख राग का संचय करते हैं, द्वेष का संचय करते हैं। भले साधु बन जाते हैं तो भी एक स्थानधारी महंत दूसरे से चिढ़ता है, एक कलाकार दूसरे से चिढ़ता है, एक व्याख्याकार दूसरे से चिढ़ता है।
अगर ये राग द्वेष न रहे तो नित्य सन्यासी। इस बात को हर आदमी नहीं समझ सकता। सवेरे हम जैसे उठे उसी समय हमारे कमरे में कई लोग थे, ब्रजराज वगैरह, और पंडित जी आए उमी, बोले हम बुलाना चाहते हैं। पहले इनकी मंडली में मदन मोहन जी रहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी छोटी सी बात पर गांठ बांध लिया उन्होंने द्वेष की, और छोड़ दिया ना। उससे बड़ा नुकसान हुआ उनका। भगवत चरित्र कैसे भी गाओ, मान से गाओ, अपमान से गाओ, लोभ से गाओ, परलोभ से गाओ, वो अवसर चला गया। इसीलिए वे घर में घुसे रहते हैं। जबकि घर का वातावरण मोह का होता है, ये सब संसार जानता है। महापुरुषों ने लिखा है एक बड़ा सुंदर कि शुरुआत क्या है भूले। कायर के संग सूर भागी है, वे भागी है, जाइए तहां जहां संगत कुसंगत है। ये बड़ा प्रसिद्ध कवित्व है, इसको बहुत उदाहरण दिया है लोगों ने। जाइए न तहां जहां संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भाजी है, पर भाजी है। नहीं, फूलन के संग बसे फूलन की बास होत। कामिनी के संग काम जागी है, पे जागी है। घर बसे घर में बैराग कहां, मोह ममता में चित्त पागी है, पै पागी है। काजर की कोठरी में कैसे हुई सयान हो जाए, एक लीक लागी है, पे लागी है, पे लागी है। काजर की कोठरी में गए, इधर मुड़े, इधर लीक लग गई, इसको बचाने के लिए मुड़े, इधर लीक लग गई। तो जहां मोह ममता का निवास है, चार बच्चे हैं, कोई आपस में लड़ रहे हैं, कोई कुछ झगड़ रहे हैं, काजर की कोठरी है। उन्होंने कहा कि हम सवेरे कि हम बुलाना चाहते हैं। हमने जरूर बुला लो, कोई नहीं आवे तो तुम्हारा क्या अपमान है। तुमने जो प्रयत्न किया उसका फल तुमको मिल जाएगा। तुम्हारा प्रयत्न लोभ के लिए तो है नहीं। यहां भी आए थे 2 दिन पहले बेचारे, हमने कहा यहीं रहो गैबर वन में, तुम ये इस लोभ से नहीं कह रहे कि तुम कथा में जाओ, कथा में कहीं मत जाओ, तुम बुढ़े हो गए हो। लेकिन मोह के वातावरण से दूर रहो। अब यहीं रहो, तुम्हारा अलग प्रबंध कर दें हम। नहीं माने तो हमारा क्या अपमान हुआ, कुछ नहीं।
हमको जो पुण्य मिलना था वो मिल गया। किसी को के चित्त में राग द्वेष हटाने का प्रयत्न करता है, उसको उसका पुण्य भगवान दे देता है। तुम अवश्य फोन से बुला लो, क्योंकि सारे अध्याय का सार ये ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। राग द्वेष न होना, उसके बाद तुम विषय भोग भी कर रहे हो तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। केवल राग रह जाता है, चित्त वो सुखानुशयी राग। राग क्या है? राग की परिभाषा पतंजलि भगवान ने कहा, सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा। बड़ा छोटी सी परिभाषा है, एक सूत्र है। राग क्या है? सुख के पीछे जो स्पृहा आदि बहुत सी लोभ इत्यादि रह जाते हैं, वो राग है। दुख के पीछे जो बचा रहता है मामला, घृणा, न बोलना, ये सब, वो द्वेष है। इतनी छोटी परिभाषा है। सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा। और यही जीव नहीं छोड़ पाता। साधु बन जाता है तो भी नहीं छोड़ पाता। ज्यादा हम लोगों में ज्यादा है। हमने कहा जरूर बुलाओ, फोन करो, इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है। जो पुण्य मिलता है भगवान किसी के चित्त को राग द्वेष रहित बना देना, ये पुण्य है। किसी के चित्त को राग द्वेष से ग्रसित कर देना, ये पाप है। इसीलिए परनिंदा यहां की वहां बढ़ा देना, वहां की यहां बढ़ा देना, इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। पर निंदा सम आघन गिरीशा। पर निंदा के समान कोई पाप न था, न है, न होगा। क्योंकि दूसरी जगह निंदा किया तो उसको द्वेष आ गया। उस द्वेष के दाता तुम भय, तो महान पाप है। ये द्वेष सब लोग करते हैं, यहां की वहां भिड़ाया, वहां के वहां भिड़ाया। तो हमने कहा तुम द्वेष को हटाने के प्रयास करोगे तो भगवान प्रसन्न होता है और तुम पर अवश्य कृपा होगी। दूसरा नहीं आवे, मत आवे, उसका द्वेष उसके साथ है, उसका राग उसके साथ है। तो इसलिए इस अध्याय को हम बहुत महत्व देते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी वही है जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भवसागर पार हो गया, राग द्वेष चला गया, भवसागर पार हो गया। और थोड़ा सा और कहेंगे 5 मिनट, क्योंकि जल्दी कथा में देर हो जाती है। आज जो लोग गौ सेवा के लिए गए, हम तो बड़ी दुखी थे क्योंकि हम नहीं जा पाए। अभी हमारा पांव ही नहीं उठता है, नृत्य ही नहीं कर पाते हैं, चल ही नहीं पाते हैं। कोई पाप है, बीमारी ही पाप बन के आती है। हम चाहते थे हम भी जाएं, क्योंकि एक बात सुना दूं तुमको। रणछोड़ बाबा थे, गहवर वन में सिद्ध हो गए हैं, जिनकी समाधि या सफेद संगमरमर की इधर बनी हुई है। वो गायों की सेवा से सिद्ध हुए।
कहते थे बिना गो सेवा के कृष्ण भक्ति सिद्ध नहीं होती है। इतने सिद्ध थे कि उनका चरित्र सुनाए तो बहुत समय लगेगा, इसलिए थोड़े में बता रहे हैं। उनके सामने दयानंद सरस्वती आए शास्त्रार्थ करने। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, लेकिन उनकी वाणी नहीं खुल पाई। वो गो सेवा के, ये उनके चरित्र में लिखा हुआ है गहवर प्रदीप में। वो गो सेवी थे। गो सेवा के बिना कृष्ण भक्ति सिद्ध नहीं होती। तो एक अवसर दिया ठाकुर जी ने, गो सेवा हमारे घर में खुल गई। सब लोग जा रहे थे, हम नहीं जा पाए, मन की मन में रह गई। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को उपदेश दिया था ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि इंद्र विंद्र की सेवा क्या करते हो। सर्वे देवा, ये उन्हीं के वचन हैं भगवान के। सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। हे बाबा, सभी देवता इंद्र विंद्र शंकर विष्णु महादेव सब गाय के अंग में ही रहते हैं। देखा भी होगा चित्र तुम लोगों ने कहीं कहीं, गाय के अंगों में सब देवता। सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। और जिसने इस ब्रह्मांड में तीर्थ हैं, गाय के चरणों में रहते हैं। सब देवता सब तीर्थ। सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्यपि सदा पिता। उसके गुह्य अंग या गोबर कह लो या योनि कह लो, गुह्य अंग में लक्ष्मी रहती है। गुह्य अंग सबसे निकृष्ट माना गया है। मूत्र निकलता है और वहीं लक्ष्मी रहती है। वहां लक्ष्मी क्यों रहती है, इसकी बड़ी लंबी कथा है कि एक बार लक्ष्मी जी स्वयं गई भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सब देवताओं से उन्होंने कहा तुम गाय के अंग में निवास करो। लक्ष्मी जी गई तो गो माता ने उनको स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी से बोली कि सब हमारे अंगों में सब देवता भर गए, अब जगह नहीं है। ललाट में सींग के बीच में विष्णु शंकर, नो वैकेंसी, अब जगह नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा तो कहीं खाली नहीं है। बोले देख लो तुम, गुह्य अंग खाली था,
लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा हमको यहां जगह दे दो। गौ माता प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है। इसलिए गोबर में लक्ष्मी का निवास माना गया है। ये भगवान के वचन हैं। तत् गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी जी, गुह्यंग खाली था तो वहां विराज गई। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्त्यपि सदा पिता। हे पिता, नंद बाबा स्वयं लक्ष्मी जी वहां रहती हैं। 3 श्लोक कहे भगवान ने वहां। दूसरा है कि गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परकीर्तितम। गाय तो छोड़ दो, जहां गाय रहती हैं वही संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है। गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परकीर्तितम। और इसके पहले एक और है, तो वो हाँ, कान में जरा सा सुनाई, हमारा कल से कम जाने क्या हो गया है। गोष्पदाक्त मृदायुहि तिलकम कुर्ते नरः। आगे याद है, गोष्पदाक्त मृदायुहि तिलकम कुर्ते नरः तीर्थ स्नातो भवे सद्यस जयस्तस्य पदे पदे। जिसने गोष्पदाक्त मृदा गौ खुर गाय के खुर के रज से तिलक कर लिया, वो सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान कर आया। गंगा यमुना गोदावरी कहीं भी कोई जरूरत नहीं है तीर्थों में। गोष्पदाक्त मृदायुहि तिलकम कुर्ते नरः तीर्थ स्नातो भवेस्तस्य जयस्तस्य पदे पदे। और तीसरी लाइन क्या है? गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव। ये सब याद थे, ऑपरेशन में भूल गए। अब चेला गुरु को पढ़ा रहा है। ये हमको बताती है। पहले इस श्लोक हमने रटाए थे, ऐसा हुआ ऑपरेशन, सारी विद्या भूल गई। डॉक्टर ने यहां तक कहा था आपकी मेमोरी चली जाएगी, लेकिन अभी तो मेमोरी नहीं गई, पूरी लौट रही है। गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परकीर्तितम प्राणांस त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो विमुक्तो भवे ध्रुवम। कुछ नहीं होता है तो जाकर मर जाओ गौशाला में श्रद्धा के साथ, अवश्य मुक्त हो जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे। ये भगवान ने कहा है। तो इसलिए जो गो भक्त नहीं है वो कृष्ण भक्त नहीं है। और बाबा रणछोड़ जी कहते थे, बिना गो भक्ति के कृष्ण भक्ति सिद्ध नहीं होती है। हमारे पिताजी बहुत बड़े गो भक्त थे। इतने बड़े गो भक्त थे कि पहले गाय को खिला करके भोजन करते थे, और जब वो बैठ जाते थे तो गाय चाटती थी उनके जीभ से, उनको सारी पीठ को।
घंटों और बैठे रहते थे। इतने गो भक्ति थे उनमें। और एक चमत्कार हुआ उनके साथ, जब उनका शरीर छूटा हमारे पिताजी का, तो पिंड दिया जाता है मरने के बाद, और उस पिंड को खिला देते हैं लोग पशुओं को। गाय तो वहां थी भी नहीं कि उसको पता पड़ जाए कि ये पिंड उनका है, लेकिन जब पिंड में उसके सामने गया तो ऐसे मना कर दिया। और रोने लग गई। तब सब लोग समझ गए कि गौ में अंतर्यामीपन की शक्ति होती है। जब गाय रोई तब सब लोग रो गए कि ये इसलिए रो रही है कि हमारे पुत्र का पिंड है, उसको नहीं खाया, दूसरी गायें खा गई। वो जो घर में पालित गाय थी उसने बहुत कोशिश किया घुमा घुमा करके, इधर से कोई ले जाए उधर से जाए, छिपा करके ले जाए, लेकिन वो मना करती रही और रोती रही। हमारी माताजी भी गो भक्त थी, इसलिए गौदान दिया, उनके हाथ से दिलाया गया और उन्हीं के नाम पर ये माताजी गौशाला चलाई गई। लोगों ने पूछा नाम क्या रखा है, हमने कहा माताजी गौशाला रख दो। वो एकदम से 4-5 साल में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बनती जा रही है। इतनी बढ़ी, इतनी जल्दी बढ़ी, उसका मूल कारण था कि हमारे पिता माता दोनों गोभक्त थे। लोग जा रहे थे गो सेवा करने, हम नहीं जा पाए। शरीर स्वस्थ नहीं है, एक तरस थी रह गई। वो मिटेगी, कभी न कभी तो जाएंगे, शरीर सुधर जाएगा, लेकिन ये बड़ा पुण्य किया लोगों ने, जाकर के यहाँ के साधु सवेरे चले गए, हम बड़े प्रसन्न भये। मन की मन में रह गई हमारी। तो वो गो भक्ति से ही कृष्ण भक्ति सिद्ध होती है। रणछोड़ बाबा कहते थे, और उनके बड़े बड़े चमत्कार हैं। उनकी गैयाओं का नाम था गंगा जमुना। वो ब्याहने में, उसको बच्चा डालने में तकलीफ भई, तो उनका जमुना अब नहीं ब्याना तू, तो फिर कभी नहीं ब्याई। इतने बड़े सिद्ध थे। गोवंश पे उनका इतना अधिकार था
वो कहते थे भैरव सिद्ध करना है तो कुत्ता की सेवा करो। काला कुत्ता भैरव की सवारी है। उनके जीवन के एक घटना और सुना देते हैं, हालांकि कथा की देर हो रही है। दानगढ़ पे एक महात्मा रहते थे, उनको काल भैरव सिद्ध था, लेकिन वो चिढ़ते थे इनसे, रणछोड़ बाबा से, और चिढ़ने के कारण से उन्होंने काल भैरव का प्रयोग किया इनके ऊपर। रात को 12 बजे उन्होंने अभिचार का प्रयोग किया, और ये जो किवाड़ इनकी इतनी मोटे पेड़ की बनी हुई है, भीतर वाली, देखा है तुमने भीतर की किवाड़? इतनी मोटी किवाड़, बंद करके सोते थे। रात को 12 बजे एकदम धड़ाक आवाज हुई और इतनी मोटी किवाड़ हट गई। बाबा भीतर सो रहे थे, रणछोड़ बाबा, और देखा उन्होंने एक काला कुत्ता बहुत ऊंचा, वो आ रहा है और इनकी ओर देख रहा है, लाल आंखें, हिंसा की। और उसी समय किसी ने कहा, उठ, गोपाल जी का पाठ कर। ये गोपाल सहस्रनाम पाठ करते थे, पाठ करते जाते थे और गो सेवा करते रहते थे। जैसे गोपी लोग गो सेवा करती थी और कृष्ण गुण गाती थी। भागवत में लिखा है, दशम स्कंद 44वें अध्याय में, कि कैसे सेवा करती थी गोपियां। हर काम करते समय गायंती चैन मनुष्य श्रुधियो सुकंठ्यो, या दोहने वहने ने मथनोपलेप। गाय दूती थी, धान कूटती थी, मथन दही मत्ती थी, उपलेप घर में मिट्टी चढ़ाती थी, बच्चे को पालना में झुलाती थी। गायंती चैनम, और कृष्ण गुण गाती थी। अनुरक्त धियोशु, अनुराग के साथ। धन्या व्रज स्त्री उरु क्रम चित्त्याना। इसी श्लोक के आधार पर एक छोटा सा पद भी बनाया है। लोग गाती हुई सवेरे कभी कभी हैं, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, लागे सुनावन प्रभु को प्रभाती। हे दीन बंधो अब नींद खोलो, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। पद बड़ा है। हर काम कर रही हैं, दही चला रही हैं, दही मथ रही हैं, तो गायंती चैनम अनुरक्त धियोश्रु, हर समय अनुराग के साथ गा रही हैं। तो बाबा गो सेवा करते थे, लेकिन हर समय उनका पाठ चलता रहता था। तो आवाज आई, उठ, गोपाल जी का पाठ कर। उसके साथ उठ गए, गोपाल पाठ करने लग गए। और जो काला कुत्ता
जो इतनी मोटी किवाड़ को उसके धक्के से टूटी और इतनी बड़ी जीभ लटक रही थी। अविचार था, मारने के लिए आया था, आंखें लाल। वो इनको देखा पाठ और तुरंत लौट गया, ऐसे ऐसे करके सिर, और जाकर के उल्टा पंडित जी को दाब दिया, दानगढ़ के पंडित जी को। तो इसलिए ये गोपाल जी की सिद्ध हुए और इनका बहुत लंबा चरित्र है, थोड़ा सा सुना दिया कि बड़ा अच्छा रहा, सब लोग चले गए, कृष्ण भक्ति सिद्ध हो जाती है। और अधिक क्या कहें। जय श्री राधे।